मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो फिर भी आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बूस्ट मिलता है, हमारे दिल गुर्दा जिगर बड़ा तेज़ी से काम करते हैं, हमारे नस्ल में बड़ा तेज़ी के साथ प्रेशर के साथ खून जाता है, फिर हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम भी इनके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो आए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो पार्ट 1 पावरफुल इंडिया डिफेंस के लिहाज से मेरा ख्याल में आया। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और ये कितनी लेयर्स का है, किस लेयर्स में कौन कौन से सिस्टम हैं, कौन कौन से हथियार हैं और भविष्य में कौन कौन से नए एयर डिफेंस सिस्टम इसमें शामिल होने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसे एक वीडियो में समेटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 4 लेयर्स का है, यानी जो हवाई सुरक्षा है वो 4 लेयर्स में बांटी गई है। तो पहली लेयर है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस की, दूसरी रेंज है मीडियम रेंज एयर डिफेंस की, तीसरी है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की और चौथी है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की। इन चारों डिफेंस लेयर्स में, एयर डिफेंस लेयर्स में अलग अलग तरह की हथियार, अलग अलग तरह की मशीनें, अलग अलग तरह के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस में बीएमडी यानी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस है। ये डबल लेयर्स वाली सुरक्षा व्यवस्था है। इसमें पहली है पीएडी यानी पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरी है एएडी यानी कि एडवांस्ड एयर डिफेंस। ये दोनों सिस्टम मिलकर भारत के चारों तरफ बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने वाली सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। दोनों के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं है, लेकिन तब भी उसकी मिसाइलों की रेंज भारत में करीब करीब 2700 किलोमीटर तक है। तो अगर युद्ध हुआ तो दोनों ही देशों से मिसाइलें भी भारत की तरफ मारी जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइलें हुई तो क्या होगा? भारत मिसाइलों के अटैक से अपने आप को कैसे बचाएगा? इसलिए दोनों देशों के मिसाइल थ्रेट को देखते हुए जरूरी था कि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो जिससे इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। साल 1999 में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। जो इसमें पीएडी है यानी पृथ्वी एयर डिफेंस जो है, इसका काम है हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन का, यानी जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मिसाइलें आ रही होती हैं उनको उन्हीं ऊंचाई पर जाकर, एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर उन्हें इंटरसेप्ट करना और उन्हें नष्ट करना। एएडी का काम है लोअर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन का, यानी वो मिसाइल जो बिल्कुल लोअर लेवल पे आ गई हो, बहुत कम ऊंचाई पे उड़ रही हो, उनको ये सिस्टम इंटरसेप्ट करता है और उनको ये खत्म करता है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्सो एटमॉस्फेरिक लेवल पर इंटरसेप्ट कर सकता है। एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है धरती के वायुमंडल की सबसे ऊपरी वाली सतह, यानी आप इसे करीब करीब स्पेस मान सकते हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस में जिस इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है प्रद्युम्न मिसाइल। प्रद्युम्न एक 2 स्टेज मिसाइल है। इसका पहला स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर है, जबकि दूसरा स्टेज लिक्विड फ्यूल मोटर है। इसके जरिए 5000 किलोमीटर दूर से छोड़ी गई मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है। दुश्मन मिसाइल को यह जमीन से अधिकतम 80 किलोमीटर ऊपर मार गिरा सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 8 मैक की है, यानी आवाज से 8 गुनी तेज। इसके जरिए मुख्य रूप से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को मारा जा सकता है। इसमें डेटोनेशन के लिए जो मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, यानी ये सीधे दुश्मन के मिसाइल से जाकर टकराती नहीं है, बल्कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की वजह से जैसे ही मिसाइल इसके पास से गुजरती है ये फट जाती है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि दुश्मन मिसाइल के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ खास एंगल पर अगर मिसाइल आए तो कई बार वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल से बच जाती है। ऐसी सिचुएशन के लिए ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी एएडी को डिजाइन किया गया है। और इसलिए डिजाइन किया गया है कि ये 100%, मतलब कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली, 100% ये जाकर टारगेट मिसाइल को नष्ट कर सकती है। और मतलब एक तरह से इसे कहें तो ये एएडी जो है वो पीएडी का बैकअप सिस्टम है, यानी
प्लान बी सिस्टम है कि अगर प्लान ए से मिसाइल मिस हो जाती है तो प्लान बी में जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो 100% उसे जाकर हिट करे और किल करे। एडवांस्ड एयर डिफेंस धरती के एंडो एटमॉस्फेरिक लेवल पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। एंडो एटमॉस्फेरिक का मतलब हुआ कि धरती के वायुमंडल के भीतर आ चुकी मिसाइल को मार गिराने के लिए इसे बनाया गया है। एएडी में जिस इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल होता है उसका नाम है अश्विन। ये सिंगल स्टेज मिसाइल है, इसमें सॉलिड फ्यूल मोटर लगा हुआ है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर की है, जबकि ये जमीन से अधिकतम 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद मिसाइल को मार गिरा सकती है। अश्विन मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 5 मैक की है, यानी आवाज से 5 गुनी ज्यादा तेज। एएडी मिसाइल का डिटोनेशन मैकेनिज्म हिट टू किल इंटरसेप्शन का है। हिट टू किल का मतलब यह है कि यह सीधे दुश्मन के मिसाइल से जाकर टकराती है, यानी एकदम आमने सामने की टक्कर होती है। यानी पीएडी और एएडी मिलकर दुश्मन के मिसाइल को नीचे गिरने का मौका तक नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे वो टारगेट को डिटेक्ट करता है, कैसे उन्हें वो ट्रैक करता है, कैसे उसे वो नष्ट करता है। तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं वो बहुत आसान भाषा में, जिससे आपको बहुत सरल भाषा में समझ में आ जाए कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, आपको बताता हूं। देखिए, जो पूरा बीएमडी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, यानी आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार्स हैं, लॉन्च कंट्रोल सेंटर्स हैं, मिशन कंट्रोल सेंटर है और कई सारे लॉन्च व्हीकल्स हैं। ये सब देश के अलग अलग भागों में तैनात है और इन्हें एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे ये सुरक्षित भी रहें और ऑपरेशन के वक्त इसके कम्युनिकेशन में कोई रुकावट ना आए। जैसे ही कोई मिसाइल भारत की तरफ फायर होगी, तब देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रडार्स और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स फौरन इसे डिटेक्ट कर लेंगे। फिर वहां से यह डेटा मिशन कंट्रोल सेंटर तक आएगा। मिशन कंट्रोल सेंटर टारगेट का क्लासिफिकेशन करेगा, यानी किस तरह के मिसाइल है। इसके साथ साथ ये टारगेट असाइनमेंट और किल असेसमेंट भी करेगा, यानी टारगेट मिसाइल को कौन इंटरसेप्ट करेगा और कौन किल करेगा। इसके अलावा यह सिस्टम बताएगा कि टारगेट मिसाइल को 100% नष्ट करने के लिए कितनी इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। यह सारी जानकारी वहां मौजूद कमांडर के सामने आएगी, जिससे कमांडर तय करेगा कि क्या फैसला लेना है। कमांडर के हामी भरते ही मिशन कंट्रोल सेंटर से जानकारी लॉन्च कंट्रोल सेंटर्स को भेजी जाएगी। लॉन्च कंट्रोल सेंटर्स रडार्स की मदद से मिसाइल की रफ्तार, ऊंचाई, फ्लाइट पाथ और उसके टारगेट, यानी कि वो कहां गिर सकती है या कहां गिरने वाली है, उसे कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। इसके बाद वो लॉन्चर को इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देगा। कुछ ही मिनटों बाद इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन के मिसाइल को मार गिराएंगी। अगर किसी भी वजह से पीएडी से ये दुश्मन मिसाइल बच जाती है, तब फौरन एएडी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन पीएडी कंट्रोल को जा रही होती है वो सारी रियल टाइम में एएडी के पास भी जा रही होती है। जैसे ही एएडी को पता चलता है कि दुश्मन मिसाइल पीएडी से बच गई है, तो वो फौरन अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल फायर कर देती है। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2 लेयर्स वाला बनाया गया है, जिससे दुश्मन के मिसाइल के पास बचने का एक भी मौका न रहे। बीएमडी में जो लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार लगा है, आप उसके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। यानी भारत से 600 किलोमीटर दूर होगी मिसाइल, तब यह पता लगा सकता है कि भाई मिसाइल कहां पर है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह रडार एक साथ 200 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। यानी अगर भारत की तरफ 200 मिसाइलें एक बार में फायर कर दी जाएं, तो ये उन 200 की 200 मिसाइलों को भी डिटेक्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की। मीडियम रेंज एयर डिफेंस में बराक 8 है, जिसे हम MRSAM या LRSAM के भी नाम से जानते हैं। S-400 है, जो इस साल के आखिर तक भारत को मिल जाएगा। और भारत का अपना मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम XRSAM है, जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। वैसे इस रेंज में भारत सोवियत संघ से लिए गए S-200 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब उसे रिटायर कर दिया गया है। 300 किलोमीटर रेंज वाले सिस्टम ने करीब 25 साल तक भारत को अपनी सेवाएं दी हैं। फिलहाल इसकी जगह बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम ने ले ली है। इसे भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार की जाती है। इसे MRSAM और LRSAM के नाम से भी जाना जाता है। क्या डिफरेंस है MRSAM और LRSAM में, आपको बता देता हूं। MRSAM लैंड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका इस्तेमाल आर्मी और एयरफोर्स कर रही है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। यह जमीन से अधिकतम 16 किलोमीटर ऊपर दुश्मन के किसी भी टारगेट को मार गिरा सकती है। इसकी रफ्तार 2 मैक की है। बराक 8 का जो दूसरा वेरिएंट है, यानी LRSAM, जिसका मतलब है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे खास तौर पर
नेवी के लिए बनाया गया है, यानी जो हमारे युद्धपोत हैं उन पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर से लेकर 150 किलोमीटर की है। ये समंदर की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद दुश्मन के किसी भी टारगेट को मार सकती है। इसकी रफ्तार भी 2 मैक की है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 360 डिग्री की कवरेज देता है। भारतीय नेवी इसे कोलकाता क्लास, विशाखापत्तनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर इस्तेमाल कर रही है। और अब बात S-400 की। रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत ने इसकी 5 रेजिमेंट्स की डील रूस के साथ की है और नवंबर में, इसी साल नवंबर में उसकी पहली रेजिमेंट डिलीवर हो जाएगी और बहुत जल्द वो रेजिमेंट भारत की हवाई इलाके की सुरक्षा में तैनात भी हो जाएगी। इस वक्त भारतीय वायुसेना के 100 से ज्यादा जवान रूस में मौजूद हैं। पिछले कई महीने से वो S-400 ऑपरेट करने के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। नवंबर तक इसकी पहली रेजिमेंट डिलीवर हो जाएगी और कुछ ही महीनों के भीतर उसकी तैनाती भी कर दी जाएगी। S-400 की ऑपरेशनल रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। अगर बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इसकी रेंज की बात करें तो ये अधिकतम 60 किलोमीटर और न्यूनतम 5 किलोमीटर है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन का पता लगा सकता है। ये एक साथ 80 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और एक साथ 160 गाइडेड मिसाइलों को हैंडल कर सकता है। ऑपरेशन के लिए रेडी होने में इसे ड्राइव करते वक्त 5 मिनट का वक्त लगता है और वहीं अगर ये स्टैंड बाई में है यानी पहले से रेडी है तो 1 मिनट से 3 मिनट तक में ये तैयार हो जाता है फायर करने के लिए। यानी इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि युद्ध के वक्त बेहद कम वक्त में इसे ना सिर्फ डिप्लॉय किया जा सकता है बल्कि फायर करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर सिस्टम एक्टिवेट है तो इसका रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 9 से 10 सेकंड्स का है। यानी मैक्सिमम 10 सेकंड्स में इसकी मिसाइलें टारगेट की तरफ फायर हो चुकी होती हैं। इसके जरिए कोई भी विमान यानी फाइटर जेट हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स हो, अवॉक्स हो या फिर एरियल टैंकर रिफ्यूलर्स हो, हर तरह के विमान को इससे नष्ट किया जा सकता है। और यही नहीं, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, मिसाइलें हो, कुछ भी हो, S-400 के आगे कोई नहीं बच सकता। यानी एक तरह से S-400 के आने से भारत की जो हवाई रक्षा प्रणाली है वो बेहद मजबूत हो जाएगी, बेहद अभेद हो जाएगी। पहली मिसाइल है 40N6E। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे टारगेट्स को मार गिरा सकती है। इसकी रफ्तार आवाज से 14 गुनी तेज है। दूसरी मिसाइल है 48N6E3। इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को मार गिरा सकती है। इसकी भी रफ्तार आवाज से 14 गुना ज्यादा तेज है। तीसरी मिसाइल है 48N6E2। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। कितनी ऊंचाई के टारगेट को यह मार सकती है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार है आवाज से 8.2 गुना ज्यादा तेज। चौथी मिसाइल है 9M96E2। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार सकती है। रफ्तार की जानकारी नहीं है। पांचवी मिसाइल है 9M96E। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिरा सकती है। रफ्तार की कोई जानकारी नहीं है। एयर डिफेंस की अगर बात करें तो इस वक्त चीन जो है वो भारत से ज्यादा मजबूत है और इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आपको अपनी कमी का पता होता है तभी आप उसको मजबूत करते हो। और इसीलिए S-400 की डील भी भारत ने रूस के साथ की है। तो S-400 जब आ जाएगा भारत में इसी साल नवंबर में, तो हमारी जो एयर डिफेंस का जो सिस्टम है या एयर डिफेंस है वो चीन के बराबर का टक्कर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के स्वदेशी S-400 की, यानी XRSAM की। XRSAM यानी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह भारत का अपना मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। साल 2019 में DRDO ने पहली बार इस नए मिसाइल सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। इसे खासतौर पर एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। DRDO की कोशिश है कि अगले साल यानी 2021 से XRSAM मिसाइल का डेवलपमेंट ट्रायल शुरू हो जाए। इसकी ऑपरेशनल रेंज 250 से 350 किलोमीटर की होगी। फाइटर जेट्स, सबसोनिक लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलें, सी स्किमिंग एंटीशिप मिसाइल जैसे टारगेट्स के लिए इसकी रेंज 250 किलोमीटर है, जबकि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के लिए जैसे बॉम्बर्स, अवॉक्स और एयर रिफ्यूलर टैंकर्स के लिए इसकी रेंज 350 किलोमीटर की होगी। DRDO के मुताबिक इससे स्टेल्थ फाइटर जेट्स और टर्मिनल स्टेज में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराया जा सकेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने S-400 खरीद ही लिया है तो फिर हमें XRSAM डेवलप करने की जरूरत क्यों है? देखिए, इसके 3 जवाब हैं। पहला कि हम कब तक विदेशी सिस्टम्स पर डिपेंड रहेंगे।
यानी कब तक हम विदेश से रक्षा प्रणालियां खरीदते रहेंगे, तो आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है कि जो MRSAM है और जो S-400 है उसके बीच में एयर डिफेंस में एक गैप है, उस गैप को भरने का काम XRSAM करेगी। और तीसरी बात जो बेहद अहम बात है कि भारत को एक बहुत बड़ा इलाका डिफेंड करना है और S-400 के लिमिटेड हमारे पास रेजिमेंट्स हैं, 5 रेजिमेंट्स हैं, तो उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए उसके साथ XRSAM को जोड़ा जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि S-400 और XRSAM दोनों मिलकर भारत की हवाई सुरक्षा को बहुत ज्यादा मजबूत कर देंगे और जिनमें लूप होल्स की जो हालात बन जाते हैं वो हालात कम होंगे। दोस्तों, इंडियन एयर डिफेंस के पार्ट 1 वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट जो पार्ट 2 में बनाऊंगा उसमें बात होगी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की। उसमें मैं आपको बताऊंगा, एनालिसिस करूंगा कि भाई इन दोनों की जरूरत भी क्यों है। तो उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि देश को हर कोने तक ये बात पता होनी चाहिए कि सटीक और सही जानकारी क्या होती है और वो कहां से मिलती है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ये थी डिफेंस पर पार्ट 1 इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम था उस पर वीडियो थी। बड़ी मज़ेदार अच्छी वीडियो थी भाई। जिस हिसाब से ये आलोक सर ने वीडियो बनाई है, थोड़ी पुरानी वीडियो है, खैर ये रिकमेंड वीडियो है ना, रिकमेंडेड भी है। S-400 भी अब इंडिया के पास है। जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, जैसे 3 एटमी ताकत एक खित्ते में बसी हुई है और पड़ोसी हैं तीनों एटमी ताकत, तो ये खदशा है कि एक दूसरे से वो बेहतर अपना डिफेंस सिस्टम लगाना चाहती है। इस दौर में इंडिया भी है कि वो चाहता है कि खतरा उनको पाकिस्तान और चाइना से है, उसके रिटर्न में वो इतना स्ट्रांग अपना डिफेंस सिस्टम बना लेंगे कि वो इंडिया का और पाकिस्तान का और चाइना को उसको कोई भी नुकसान नहीं दे सकेगा। जैसा उन्होंने बताया है कि वो मिसाइल सिस्टम को खत्म कर देता है। मैं कहता हूँ इंडिया तो ये बहुत पुरानी है ना, इंडिया का और इसराइल का जो रिलेशन है और जैसे तल्लुकात है और जो उसका सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, आयरन डोम, वो सी टेक्नोलॉजी लाते हैं तो भाई पाकिस्तान का और चाइना का कोई यार ये भी आयरन डोम ही बना हुआ है। देखिए एक सिस्टम फर्ज कर लें, जो उनका पहला सिस्टम है PAD है, AD है, तो वो जो बता रहे थे लोग सर, एक मिसाइल आता है पाकिस्तान की तरफ से, वो एक सिस्टम इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन किसी भी वजह से हो सकता है कोई थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो एक से बचता है थोड़ा बहुत, अगर चांस तो नहीं लेकिन फिर भी, लेकिन दूसरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, उसके पास पहले जानकारी आ गई होती है। अच्छा देखे वो जो पाकिस्तान का कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो इंडिया के सिस्टम को क्रॉस कर। मैं आपको ये बात भाई ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि 600 किलोमीटर दूर से वो आपको खत्म कर सकता है। तो हमारे तो इधर आन के मियां चंदू में आ गया। आप लॉलीपॉप खा रहे हैं, बिल्कुल इनके रखा हुआ है भाई मुंह में। चाइना के बारे में आप बात करें, आप कोई लॉलीपॉप चूस रहे हैं कैसे? और ये तो मैं पहले चलो पाकिस्तान के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मानते हैं। चाइना ये आज इंडिया जो है ना सोया की नींद पूरी करके उठा है। और चाइना लॉलीपॉप की बात असद भाई, लॉलीपॉप की बात देर से टेक्नोलॉजी में है और सोचे कि उनके पास इससे बढ़कर क्या कुछ। मैंने जो रियलिटी है वो बयान किया है कि चाइना आपसे पूछ रहा हूँ ना, तीनों ममालिक को चाइना के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चाइना क्या इंडिया को क्या इन्फॉर्मेशन, वो तो अपना क्या चीज है चाइना, अपना चाइना है क्या चीज, सिस्टम जो है ना, मुझे बता दो चाइना की है क्या चीज, चाइना है क्या चीज, क्या चीज है वो, चाइना में क्या चीज मिलती है, चाइना में क्या चीज है आपकी दुनिया हर चीज में 2 नंबरी वो करते हैं, हर चीज वो 2 नंबर है। मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ सालों में चाइना किधर है और इंडिया किधर है। कुछ सालों में मत बताओ, अभी जो हालत है वो बताओ, क्या उसकी हालत है तू मैं बता दो यार। मैं तो चाइना को कोई चाइना की ये हालत है, मैं बताता हूँ चाइना की, चाइना की ये हालत है कि वो पाकिस्तान का बाप है। चलो मान लिया पाकिस्तान का बाप, मान लिया, अब आगे काफिर बाप नहीं हो सकते आपके। चलो ये कह लो कि तुम्हारी जबान से ही मान लिया कि वो बाप है, आगे आप मांगते हैं ना, नहीं भाई उधर मुसलमानों पर जुल्म होता है, आप आवाज नहीं उठाते। चेंज कर रहे हैं भाई गुलजार, आपने चेंज किया चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में जानते क्या है। मैंने ये बोला, मेरी तो बात सुने, अच्छा मैंने ये बोला है कि 3 एटमी ताकतें एक खित्ते में है, वो अपने दूसरे से बेहतर अपना डिफेंस सिस्टम बना रही है, इसमें इंडिया कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? तो इंडिया की अपनी जबान है ना कि हम इस डिफेंस सिस्टम में कामयाब हो चुके हैं। अच्छा
कभी चाइना का भी व्यू किया है, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी जाना है, कोई सर्च किया है कि बस ऐसी बात? पहले वीडियो शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने ये जो डिफेंस सिस्टम बनाया है ये चाइना और पाकिस्तान को मद्देनजर रख कर बनाया है, और उन्होंने उनका एक एक नुक्ता जो बयान करने वाला था जो कि उनके लिए ऑफिशियली जायज था उन्होंने किया है। हो सकता है कुछ ऐसे खुफिया हथियार हो या कुछ ऐसे खुफिया उनके पास चीजें हो जो उनको ना बताने वाली होती हैं, उन्होंने बताई ना हो। ये हो सकता है 5 से 10% चीजें हो। भाई एक मिनट मेरा एक भाई ऐसा देख अच्छा भाई इंडिया जो इतना अच्छा मान रहा है ये देख ले अपने दोस्त पड़ोसी मुबालक को, ये दूसरे मुबालक को कर्जे फराम करने लगा है, तो इसको फिर क्या इतना खतरा पड़ गया कि ये इतना जदीद सिस्टम बना रहा है? क्योंकि हमारे उनका हमसाय पता है कि एक ऐसी कौम बस्ती जिनका पता नहीं दिन में क्या होता है रात को क्या होती है। अच्छा। हो सकता है कहीं भी ये इनको किसी उलमा के हाथ कोई फतवी वो दे दे। छोड़ो बात, जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी का बेटा जो है साद रिजवी सारे आम कह रहा है कि तुम IMF के पास जाओ, एक हाथ में कुरान एक हाथ में एटम बम लेकर जाओ, आपको कर्जा मिल जाएगा। भाई किसी पागल के हाथ चढ़ गया वो आठवीं ताकत, ये जो वो गिरा भी सकता है, ऐसी तो बात नहीं ना, इसलिए वो अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहे हैं। और मैं चाइना की बताता हूँ, मैं गुजरात में जरा इंडिया को अपनी औकात नजर आ जाएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ चाइना को औकात नजर आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ चाइना क्या चीज है। क्या है? वो बाप है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का बाप है वो। यार मेरी बात सुन, जहाँ तेरे बाप है ना अमेरिका जैसे, जहाँ तेरे बाप है ना फलस्तीन के जो काबिज हैं इसराइल जैसे, वो जब उन्हें मानते हैं ना कि वो हमारा बाप है, तो इंडिया क्या चीज है? भाई मेरी तो बात सुने, टेक्नोलॉजी भाई आप हम कितने गर्व से बात कर रहे हैं कि चाइना हमारा बाप है, हम किसी की आप मान रहे मेरी तो बात सुने, हम किसी की कामयाबी, भाई मेरी तो बात सुने, आप कैसे गर्व से बात कर रहे हैं किसी की कामयाबी पर, आप प्राउड फील कर रहे हैं कि चाइना भाई आप किस वक्त पर मैं तो अपनी किस बात ही पहले किस पोजीशन पर हो? सही नहीं कर रहा, हमें अपनी पोजीशन पता करनी चाहिए, हम किस पोजीशन पर है, चाइना किस पोजीशन पर है, इंडिया किस पोजीशन पर है। हम इतने गर्व से चाइना के साथ नहीं जाना चाहिए। गर्व का लफ्ज पर थूकता भी नहीं हूँ मैं, खुद एतमादी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, समझ में आई बात? खुद एतमादी होती है अपने आप पर, वो हमें नहीं, एक अलग बात है। आप बार बार चाइना को बाप कह रहे हैं, मैंने एक बार भी ये लफ्ज नहीं कहा मेरे भाई। ये आप अच्छा लगता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तान इतना मजबूत अच्छा, है कि इंडिया से एक मिनट भाई ने कहा जली कि मैं गर्व के लफ्ज पर थूकना, क्योंकि वो इंडिया का लफ्ज है। इंडिया की मेडिसिन पर मैं थूको, फिर मैं तो थूकता भी नहीं इंडिया के मेडिसिन। और भाई तुम्हारे बच्चे जो खा रहे हैं वो मेडिसिन इंडिया की, तुम्हारी जो बहनें बेटियां खा रही है इंडिया की मेडिसिन, जाकर फार्मेसी से पता करो, तो जाकर करो, थूको उन पर, फिर क्या फार्मेसी से कर पता, इतनी तुम अकड़ वाले आपके आज थूको उन पर, आप थूक रहे हैं ना, जो हर चीज का बाइकाट करो, फिर आप मर जाओ ना। आप सबसे ज्यादा होम्योपैथी की इंडिया से आ रही है। और भाई हर क्या अपने डॉक्टर से पूछो, भाई मुझसे से पूछो होम्योपैथी किधर से आ रही है, थूको उन पर। यार वीडियो कहाँ की है? तुमने लफ्ज मांगे गर्व पर थूको, वो हमारे तहजीब के खिलाफ। और भाई तुम थूको, अल्फाज का क्या रोल है कि वो तहजीब को टच करते हैं? आपके पास थूको, मेरी तो बात सुने, आपके पास कोई दलील नहीं है, आप ऐसे ही आगे बातें करते हैं, आपके पास कोई दलील नहीं होती, आपके जो वाइल्ड होते हैं उस पर थूक रहे हैं। आपको मिसाल जो वाइल्ड होते हैं वो किसी के भी होते हैं। भाईजान बोले, भाईजान चाइना की एक वॉर इंडिया के साथ लद्दाख से पहले की है, उसमें चाइना ने सिर्फ एक हथियार इस्तेमाल किया, वो फायर करते तो आगे आग लग जाती, फायर से जंगल के इलाके में आगे आग लग जाती। चाइना के फौजी बगैर लड़े पीछे चलते उस आग के, और जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने अपने हथियार भी फेंक दिए, खुद भी अपनी जानें बचाई, और बहुत सारा हिस्सा। वजह क्या थी? चाइना के कुछ चरवाहे जो बकरियां चराने वाले थे इंडिया की सरहद में चले गए, तो इंडियन आर्मी ने कहा कि ये तुम्हारे जो है ना इंटेलिजेंस के बंदे हैं और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चाइना ने पहले 2 मरतबा डायलॉग की बात की, तो इंडिया के सदर ने, वज़ीर आज़म ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अब हम आपसे अपने चरवाहे वापस लेंगे। ये किस जन्म की बात है? जन्म की नहीं, ये तुम्हारे बाप को खुद पता है, इंडिया को भी, ये किस जन्म की बात है, समझ में आई? तो उन्होंने हाथ बांध कर वो इलाका भी वर्ल्ड में जाकर वापस मंगवाया, और वो चरवाहे हाथ बांध कर चाइना को दिए। ये उस वक्त की बात है, तकरीबन आज से 15-20 साल पहले। मैं आपको 2 साल के पहले की बात बताता हूँ, जब तो चाइना की बात करते हो तुम लोग। इंडिया बड़ा जो है ना अकड़ू बन के अपने आप को बड़ा टेक्नोलॉजी, 1 मिनट पे गुजरा,
उनके इलाके में चला गया, वहां पे कब्जा कर लिया। तो एक मिनट भाई बात तो सुन लो भाई, एरिया के भी नाम मेंशन किया करो, ऐसे हवाओं में बातें नहीं है। जो है ना, चाइना ने इंडिया के तकरीबन 40 को 50 सोल्जर को मार दिया था। किस साल की मार कर जो है ना, किस एरिया में, एरिया में, किस जगह पर, क्या फेंक दिया? कौन सी झील? वो पहाड़ी सिलसिला, मेरे नाम नहीं उसका याद है भाई। वो शापर ही हो गया ना, आप मान पूरा शापर ही हुआ ना, ऐसे फेंक दिया। एक मिनट भाई, कमाल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यार। आपकी तालीम तो बिल्कुल वाज़ेह साबित होती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, और वीडियो में बोलते हुए क्या फूल बरसाते हैं सर आप। भाई मैं ये बात करता बात होती है, आप बात अथेंटिक करें ना, जो बात हुई हुई हो वो ही किया करें। ये वो कहानियां की बातें ना की, वो ऐसे उन्होंने जेल में चाइना ने इंडिया को नहीं मारा था। एक बूढ़ी औरत जो है ना, वो इस कहानी सुनाती बच्चों को रात को सुलाने के लिए। तो यार ये एक बादशाह का जिक्र था। वेरी गुड, ये ऐसा भाई रुखसार, आप नहीं मानते कि जो है चाइना ने अभी मारा है इंडिया को? कब मारा है? लद्दाख में। अच्छा भाई, इनका जब वीडियो दिखा जहाँ वो इनको तड़का लगा था पंजाबी चाइनीज को, मैं कहता हूँ आप एक दीवार उन्होंने फैलानी थी मेरी दिमाग में, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, इतने वो हमारे इतने तो आदमी, मैं इतने बंदों की बात करूंगा। अगर भाई आप हमारा चैनल ब्लॉक नहीं ना करेंगे तो मैं लद्दाख की वीडियो आपको जरूर नीचे लिंक करूंगा, लेकिन एक शर्त है, हमारे चैनल को ब्लॉक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत लगाइएगा। जनरल बख्शी की वीडियो भी आपको मिलेगी, लेकिन एक शर्त है, पहले आप कमेंट में हमें बताएं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।